चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिहार के करंट अफेयर के सेशन में आज हम लोग को पढ़ना है बिहार वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है, यानी कि जो वन रिपोर्ट ये 2021 जारी किया गया है, इससे पहले 2019 में जारी किया गया होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्षों में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि वन रिपोर्ट जो है कितने वर्षों में जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा 2 वर्षों में जारी किया जाता है। सबसे ऊपर में देखेंगे तो सबसे ऊपर में यहाँ दिया हुआ है बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दे दिए, जैसे कि उसके बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है, तो बिहार में 104.10 मिलियन है। शहरी जनसंख्या 11.76 मिलियन है। ग्रामीण जनसंख्या 92.34 मिलियन है। जनजातीय कितना 1.34 और औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए, इन सब चीज़ों को पहले से भी पढ़ाया जा चुका है। ये जनसंख्या, क्षेत्रफल, घनत्व, ये सारे चीज़ों को पहले से भी पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको फिर से डिटेल में पढ़ना है या जो बच्चे नहीं पढ़े वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, बिहार के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे पूरे बिहार का स्पेशल पढ़ाया जा चुका है। उसमें बिहार के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर किया जा चुका है। इसमें आज हम लोग को देखना है बिहार के वन रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो बिहार के 2019 वाला वन रिपोर्ट जो आया था और इस समय 2021 का जो वन रिपोर्ट है, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके देखना है। यानी कि देखना है कि 2019 में वन बिहार में कितना था और 2021 में वन कितना हो गया है, बढ़ा है या घटा है, यानी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो सबसे पहले इसको डिटेल में पढ़ लीजिए और इसको लास्ट में क्या करेंगे, एक अपने से खुद से हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स में एकदम सामने सामने लिखा हो गया, उसमें आपको ध्यान से देख लेंगे। इसको पहले से जो बुक में दिया हुआ है उसको पहले देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद तो खुद का जो हैंड राइटिंग जो नोट्स बनाए हुए हैं, ये वन रिपोर्ट 2021 वाला, उसको भी एक बार थोड़ा सा एक झलक देख लिया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर वन है। याद रखिएगा कि वन और वृक्ष दो टर्म आएंगे। वन मतलब होता है कि पूरे बिहार में जंगल कितना, और वृक्ष मतलब होता है पूरे बिहार में वृक्ष कितना है। ठीक है, तो वन जो है इस समय है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, यानी परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 7.84%। देखिए, कोई एक डाटा याद होगा तो दोनों याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, अभी देखेंगे क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर को, ठीक है, अगर 94,000 मान के चल रहे हैं, मान लीजिए 94,000 का नहीं हो जाएगा, तो इसको अगर 94,000 को अगर मान चलिए कि 90,000 हो, अगर 90,000 हो या 94 ही है, तो 90,000 का मान लीजिए 10% कितना हो जाएगा, 9 होगा ना, 10% होगा कि नहीं। अगर 9 हो जाएगा तो अगर ये 7,380 दिया है तो अपने से दिमाग लगाइए, अगर 10,000 रहता तो 10,000 का 10% 10 है, होता है ना, या 100 का 10% 10 होता है ना, 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा ना। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ जब दिया है 94,163, जो उसका मैथ सही होगा वो दिमाग लगा सकता है। जब 7,380.79 वर्ग किलोमीटर दिया है तो लगभग 7 के आसपास में ही होगा उसका परसेंटेज। तो याद रखिएगा 7.84%, ये याद रखिएगा कि 7.84, क्योंकि एग्जाम में यही देगा, एग्जाम दे देगा 7.83 या 7.74 ऐसे ही दे देगा। तो आपको याद रखिएगा 7.84 याद रखिएगा, यानी 7 के बाद 8 आया हुआ है, 7.84%। उसके बाद देखेंगे तो वृक्ष कितना है, 2,341 किलोमीटर है, यानी परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 2.48% है। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,722 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज देखेंगे तो 10.32% है। उसमें नीचे आएंगे तो देखेंगे 2019 के हिसाब से तुलना करेंगे तो 75 किलोमीटर कितना बड़ा है, वृक्ष वन बड़ा है, वन जो है 75 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, और वृक्ष जो बड़ा है, वृक्ष कितना बड़ा है, 338 वर्ग किलोमीटर में बड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इसी को पूरे डिटेल में दे दिया गया है। इसको आप चाहेंगे तो अपने बुक में नोट कर सकते हैं, कॉपी में। यहाँ लिखा हुआ है कि जो वृक्ष में वन एवं बिहार में वन एवं वृक्षावरण, यानी अभी जो बताए हैं कि वन जो कितना है, वृक्ष कितना है और कुल कितना है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन किया गया हुआ है। अगर चाहेंगे तो इसको आप अपने कॉपी में इस डाटा को नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे लिखा गया है कि राज्य में वन क्षेत्र में अति सघन वन लगभग 333 वर्ग किलोमीटर में, मध्यम सघन वन 3,286 वर्ग किलोमीटर में, और खुले वन जो हैं 3,762 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। देखिए, वन जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अति सघन वन, एक होता है मध्यम सघन वन, और एक होता है खुले वन, है ना। मध्यम घने और अति सघन या अति घने वन जो होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा घना होता है उसको अति सघन या अति घना वन कहा जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा घना होगा उसको मध्यम घना कहा जाएगा। जो खुला वन होगा, यानी छिटपुट वन जो होगा, जिसको छिटपुट अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं, उसको कहा जाता है खुले वन।
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको खुले वन। तो 3 प्रकार के वन जो पाए जाते हैं, उस तीनों वनों को अलग अलग कैटेगरी बांट दिए गए। तो घने जो वन है मात्र 333 किलोमीटर है, और मध्यम घने हैं जो है वो 3286 है, और जो खुले वन जो है 3762 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा जो सघन वन है कितना वर्ग किलोमीटर फैला है, क्योंकि छोटा डाटा है। तो 333 333 याद रखिएगा, 333 RRR नहीं 333 333 जो है कितना है, अति सघन वन है। या क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से किस कैटेगरी में वनों की संख्या या वनों की जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा है। तो किस में है, खुले वन में सबसे अधिक वन है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे जो अति सघन वन है, मध्यम सघन वन, यानी कि सारा डाटा दे दिया गया है। ये 333 अभी बोले हैं, 3286 और 3761 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 0.35 और 3.49 और 4% है। ठीक है, तीनों को मिलाकर दे दिएगा, जो तीनों को मिलाकर अभी जस्ट पढ़े हैं लोग 7.84%। अब इसमें झाड़ियाँ दे दिए गए। देखिए झाड़ियों को भी डाटा छोटा सा है, इसको भी याद कर जाइए। झाड़ी जो है 23.89 वर्ग किलोमीटर में पूरे बिहार में झाड़ी फैली हुई है, यानी मान के चलिए 24 वर्ग किलोमीटर में। परसेंटेज देखेंगे तो 25% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन फॉरेस्ट, तो अभी देखे हैं कि यहाँ फॉरेस्ट इतना है तो नॉन फॉरेस्ट इतना ही हो जाएगा ना, 92.91। जब 7.84 फॉरेस्ट है तो नॉन फॉरेस्ट 92.91% हो जाएगा, सीधा बात है। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन, जो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वन है। तो कौन सा जिला है, सबसे पहला कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास याद रखिएगा, सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन कहाँ है, तो शेखपुरा में, अरवल में और जहानाबाद में। शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद सबसे कम वन है। सबसे अधिक वन कहाँ था, सबसे अधिक वन था कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। अब देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से। देखिए एक होता है कि आपको क्षेत्रफल के हिसाब से, दूसरा होता है परसेंटेज के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो कैमूर, जमुई और नवादा, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैमूर में अधिक वन है, परसेंटेज के हिसाब से भी कैमूर में अधिक वन है। उसके बाद देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वन कहाँ है, तो शेखपुरा में, यानी कि अभी जस्ट देखे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भी शेखपुरा में कम, परसेंटेज के हिसाब से भी शेखपुरा में कम। शेखपुरा के बाद बक्सर, सिवान और गोपालगंज में परसेंटेज के हिसाब से कम वन है। उसके बाद नीचे आएंगे देखेंगे तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के जिले में वन आवरण में वृद्धि और कमी। अभी तो मान लीजिए देख लिए कि हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से वन कहाँ अधिक है, परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ अधिक है या कम है। अब देखना है कि 2019 में पूरे बिहार की प्रत्येक 38 जिलों का वन का रिपोर्ट निकाला गया। अब 2021 में देखा जाएगा कि किस जिला में वन थोड़ा सा बढ़ गया या किस जिला में वन थोड़ा सा कम हो गया। तो सबसे अधिक बढ़ा किस जिला में, तो बांका जिला में। तो ट्रिक्स याद रखिएगा कि बांका जिला में वन बाकी था तो पूरा हो गया वहाँ पे। और देखेंगे कैमूर में, तो कैमूर में सबसे कम वृद्धि हुआ। क्यों वृद्धि सबसे कम हुआ, अभी जस्ट देखे हैं कि कैमूर में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन है और परसेंटेज के हिसाब से भी कैमूर में सबसे अधिक वन है। तो जाहिर सी बात है वहाँ वन ऑलरेडी इतना अधिक है तो क्या बढ़ेगा, वहाँ पे नहीं बढ़ेगा। यानी कि सबसे न्यूनतम वृद्धि यानी सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, कैमूर में, और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई, बांका में। क्यों, क्योंकि बांका में बाकी था और कैमूर में बाकी था ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वन परसेंटेज और क्षेत्रफल के दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कैमूर में न्यूनतम वृद्धि हुई। अब देखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है 796.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि कुल अपना जो जंगल है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो 85.71% पूरा जंगले है। लगभग 14% जो है 14.29% जो है बाकी सब क्षेत्र फैला हुआ है। अब पशुधन में बिहार में कितना है, तो 32.93 मिलियन है, यानी मान के चलिए 33 मिलियन जो यहाँ पे यहाँ पशुपालन होता है। और नीचे आएंगे तो कार्बन स्टॉक में 56.88 मिलियन टन, यानी कि पूरे परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.79% के हिसाब से बिहार में कार्बन की खपत होती है। कार्बन स्टॉक के रूप में रखा गया, कार्बन स्टॉक है यहाँ। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति लेंटाना कैमारा, यानी कि लेंटाना कैमारा जो है सबसे आक्रामक प्रजाति है। लेंटाना कैमारा जो सबसे आक्रामक प्रजाति है। अति आग प्रवण वन जो क्षेत्र है कितना, 24.38 वर्ग किलोमीटर है। और कम आग वाला यानी कि 4726.67 वर्ग किलोमीटर जो ऐसा क्षेत्र है जो कम आग प्रवण वाला क्षेत्र है। उसको देखेंगे तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.44% है, यानी कि
उसको नीचे आएंगे तो 12 वन्यजीव अभयारण्य और 12 वन्यजीव, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ सब वन्यजीव अभयारण्य दिया गया, 13 दिया गया, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य। इस सब के बारे में एकदम बढ़िया से डिटेल में याद करा देंगे, अभी तुरंत ट्रिक से याद करा देंगे, पूरा 12 के 12, 13 के 13 ये आपको याद हो जाएगा। पहले देखिए भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, तो भीम की बात कर रही है तो मुंगेर में, कहाँ हो जाएगा, मुंगेर में, याद रखिए कहाँ हो जाएगा, मुंगेर में। कहाँ हो जाएगा, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, मुंगेर में, कहाँ है, मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, गया में हुआ था, तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ होगा, गया में ही होगा ना, गया में, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, गया में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद आएंगे तो नीचे देखेंगे क्या है, तो नीचे देखेंगे तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य, ये तो आप एकदम रट जाइए, कांवर झील पक्षी अभयारण्य है, पहले भी पिछले साल भी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन रहा है और ये काफ़ी करंट चर्चा में ये अभी भी है, पहले भी रहा है, तो इसको याद रखिए। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में, इसे 2 क्वेश्चन पूछ देता है। पहला क्वेश्चन कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय में। एक पूछ देगा कि कांवर झील जो है बेगूसराय में वो किस लिए फेमस है, तो पक्षी अभयारण्य के लिए फेमस है, ठीक है। या पूछ देगा कि बिहार में पक्षी अभयारण्य वाला जो जिला है कौन सा है, तो बेगूसराय है, ठीक है। तो याद रखिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर नाम से ये स्पष्ट होता है। नागिन नकटी जो है ये भी करंट में काफ़ी रहा है, ठीक है। रामसर झील में ये इसको नाम नोट किया गया, या रामसर झील में इसको सम्मिलित किया गया, इसीलिए ये नागिन नकटी जो पक्षी अभयारण्य है ये काफ़ी फेमस हो गया, जमुई का है, इसको रामसर झील भी इसको घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो राजगीर वन्यजीव या पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, तो जाहिर सी बात है राजगीर जो है नालंदा में ही है, तो राजगीर नालंदा हो जाएगा। उदयपुर वाल्मीकि, अभी जस्ट बताएं कि उदयपुर और वाल्मीकि जो जंगल है कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद नीचे आएंगे तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, देखिए एक आएगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, तो भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य एकदम स्पष्ट रूप से दिमाग में नोट कीजिए, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। एक क्वेश्चन पूछेगा कि डॉल्फिन रिसर्च केंद्र पटना में, रिसर्च केंद्र पूछेगा तो पटना में, और अभयारण्य पूछेगा तो भागलपुर में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी ये भागलपुर में है, ठीक है ना। उसके बाद ये पूछ रहा है अगर ये डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ है, तो पटना में है। उसके बाद देखेंगे तो बरेला झील सलीम अली अभयारण्य वैशाली में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में भी है, जो बच्चे दरभंगा से होंगे उनको पता होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देंगे तो गोगीबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार से, गोगीबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार कहाँ है, गोगीबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार, ठीक है। तो आज हम लोग ये बिहार का वन रिपोर्ट देखिए, अभी इसको क्या किया जाएगा, जो हम हैंड राइटिंग जो नोट्स बनाए हैं वन रिपोर्ट का, उसको एक बार रिवीजन करा देंगे, उसमें पूरा एकदम डिटेल बाई छांट कर लिखा गया है, आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो जो बिहार का वन रिपोर्ट के जो बारे में पढ़ाया जा रहा था उसमें ये हैंड राइटिंग नोट्स अपना बनाया गया है, उसमें देख लेंगे, वहाँ एकदम पूरे डाटा को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो देखिए एक तो पशधर और पर्णपाती वन लिखा गया कि 2 तरह का बिहार में वन पाया जाता है, एक तो पशधर वन और पर्णपाती वन। कौन कौन से वन पाया जाता है ना, पतझर और पर्णपाती। पतझर वन उसको बोलते हैं जो मौसम के हिसाब से अपना पत्ता गिराते रहते हैं, पत्ता झड़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, देखिए अभी जो पढ़े लो वन आवरण कितना है बिहार में, 7380.79 वर्ग किलोमीटर पे है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 7.84%, वृद्धि कितना हुआ है, तो 75 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। अब वृद्धि परसेंटेज के हिसाब से कितना वृद्धि हुआ है, तो 1.03%, यानी कि सिर्फ वन के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो वन आवरण के में तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 7.84, वृद्धि कितना हुआ, तो 75 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वृद्धि हुआ 75 वर्ग किलोमीटर। अब वृद्धि परसेंटेज के हिसाब से 1.03। वृक्ष का देखेंगे, वृक्ष वाला तो 2341 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 2.48% के हिसाब से, और वृद्धि कितना हुआ है, तो 338 किलोमीटर जो बढ़ा हुआ है, इस बार वन बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे तो वन अभी जस्ट पढ़े हैं लोग कि बहुत घने वन, मध्यम घने वन और खुले वन। अभी पढ़े लो कि सघन वन, मध्यम घने वन और खुले वन। तो अभी पढ़े लो कि जो घने वन है 333 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, मध्यम जो है 3286 वर्ग किलोमीटर, खुले जो वन है 3762 वर्ग किलोमीटर में। अब देखिए 2019 में रिपोर्ट कितना था,
2019 में बहुत घने वन 333 था, मध्यम सघन वन 3280 था और खुले वन जो है 3693 वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, और टोटल जो इस बार है 7381 है, पहले था 7306 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए, यहाँ दोनों एक साथ लिख दिए हैं 2021 वाला 2019 वाला, तो सीधे सीधे अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि 2000 यानी कि पूछ दे कि किस प्रकार की वनों में वृद्धि नहीं हुई है, तो इस ऑप्शन में दे देगा बहुत घने वन, मध्यम घने वन, खुले वन या वृक्षावरण। तो किस प्रकार वनों में वृद्धि नहीं हुई है 2019 के पूछ देगा कि 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस प्रकार की वनों में वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत घने वन जो है या सघन वन जो है 333 पहले भी था, 333 अब भी है। ठीक है, तो इसमें वन में वृद्धि नहीं हुई, ये साफ साफ आपको डाटा दिख रहा होगा। अब नीचे आएंगे तो अभी जो पढ़े लोग कि किस जिला में वन परसेंटेज के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ ज़्यादा है, तो कैमूर में, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में, अभी पढ़े हैं लोग। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको देखेंगे कहाँ है, तो अभी पढ़े लोग शेखपुरा में, अरवल में और जहानाबाद में। अब आएंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब से अधिक कहाँ है, तो कैमूर में, जमुई, नवादा में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से कम कहाँ है, शेखपुरा, बक्सर और सिवान में। अब यहाँ देखिए कैटेगरी के हिसाब से ये उस बुक में नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको भी आप ध्यान दे लेंगे। अगर पूछ दे कि अत्यंत सघन वन जो हैं किस जिले में सबसे अधिक है, तो चंपारण जिला में, मध्यम सघन वन चंपारण में ये हो जाएगा, खुले वन सबसे अधिक कहाँ है, तो कैमूर में। यानी कि पूछ देगा कि कैमूर जिला में क्षेत्रफल और परसेंटेज के हिसाब से वन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस जिला में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, तो कैमूर में खुले वन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इसको देख चुके हैं लोग, कुल वृक्ष और वन मिला के कितना है 10.32% है और क्षेत्रफल कितना है 9722 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वृद्धि इस बार कितना हुआ है 413। अभी पढ़े लोग कि 75 वर्ग किलोमीटर जो है बढ़ा हुआ है वन का, और आपका कितना था, उसके बाद से ये 413 में से माइनस कर देंगे 75 को, तो आपको आ जाएगा ये वाला वृक्ष का आ जाएगा। वृक्ष का कितना वृद्धि हुआ है 338 लगभग था, 338 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष बढ़ा हुआ है इस बार। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, अभी पढ़े थे लोग कि सर्वाधिक वृद्धि एक अलग होता है, सर्वाधिक कमी अलग होता है। तो सर्वाधिक बिक्री जो बांका में हुआ है, जमुई में, गया में। सर्वाधिक कमी कहाँ हुआ है, कैमूर में, सुपौल में, रोहतास में। अभी बोले हैं कि बांका में बाकी था इसीलिए वृद्धि हुआ है, कैमूर में जरूरी नहीं था क्योंकि क्षेत्रफल और परसेंटेज के हिसाब से अधिक है, इसीलिए कैमूर में वृद्धि नहीं हुई है। वृद्धि हुआ है कहाँ हुआ है, बांका में। नीचे आएंगे तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाला पढ़ लिए, लेकिन 85% जो है वहाँ पे वन है, कितना है लगभग 85% जो है वन है वहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों की कैटेगरी आप समझ लीजिए कि वन जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो उत्तर बिहार में पर्णपाती आर्द्र वन और दक्षिण बिहार में पर्णपाती शुष्क वन। देखिए आर्द्र वन और शुष्क वन क्या होता है, ये सबसे पहले आपको पता है कि उत्तर बिहार किसे कहते हैं और दक्षिण बिहार यानी साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार किसे कहते हैं। ये ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, आपको पता है कि उत्तर बिहार को बाढ़ क्षेत्र कहा जाता है, इधर सुखाड़ क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नदियों द्वारा बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, यहाँ हमेशा पानी लगा रहता है। और इस क्षेत्र में जो है इसको सुखाड़ क्षेत्र कहते हैं, बाढ़ क्षेत्र और सुखाड़ क्षेत्र। इसको बोलेंगे सूखा क्षेत्र, इसको सबको पता है सूखा, और ये वाला है बाढ़ क्षेत्र, ये वाला बाढ़ क्षेत्र है। तो बाढ़ क्षेत्र है तो आर्द्र मतलब होता है नमी, तो नमी वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ या साउथ हो जाएगा। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि नॉर्थ वाला नमी हो जाएगा और साउथ वाला जो होगा सूखा होगा। यही लिखा हुआ है कि उत्तर बिहार में वन कैसे पाया जाएगा, जाहिर सी बात है जहाँ उत्तर बिहार में नमी ज़्यादा है तो आर्द्र वन नहीं पाए जाएंगे, और आपको दक्षिण बिहार में सूखा हुआ क्षेत्र है तो शुष्क वन ज़्यादा पाए जाएंगे। इस प्रकार आज हम लोग वन रिपोर्ट के पूरे डिटेल में आज हम वन रिपोर्ट को समझ लिए। ठीक है, तो अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।